Hey everyone, welcome once again to my channel. In this video, I am going to do question number 13, 14 and 15 from exercise 2.2. Along with these questions, I am going to solve one PYQ from the year 2025. Okay, so let's start with the 13 question. Okay, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें cos inverse in bracket we have cos 7 pi upon 6. Okay, we have to find the value of this. Now as you can see that cos inverse and cos get cancelled and you will get 7 pi upon 6. Okay, but we have to remember that this value should lie in the principal value branch of cos inverse x. लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो 7 pi upon 6 है वो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं ताकि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए. Okay, now what we have to do, we have to make this angle 7 pi upon 6 in this interval. Okay, you have to convert this. Now यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 7 pi upon 6 है, एक रफ कैलकुलेशन करेंगे. 7 pi upon 6 मतलब 7 इंटू 180 upon 6, तो ये कितना हो रहा है हमारा 210. ओके, 210 डिग्री हो रहा है, पर ये क्या है 0 to 180 है इसकी रेंज. ये 210 इस रेंज से बाहर जा रहा है. दैट मीन्स यू हैव 7 pi upon 6 डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to pi. तो हमें तो इसे कन्वर्ट करना है और इस रेंज में लाना है. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, सो यू हैव टू जस्ट 7 pi upon 6. ठीक है, ये रेंज क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2 pi माइनस 5 pi upon 6. ये हमने इसमें क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 इज़ 7 pi upon 6. ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. 7 pi upon 6 यहाँ पर है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी सेम वैल्यू हमें मिल रही है. और हमने 2 pi लिया है, तो 2 pi से ये वाला जो एंगल है वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव यहाँ पर है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा. सो दिस इज़ cos 5 pi upon 6. अब 5 pi upon 6 क्या होता है, 5 इंटू 180 अपॉन 6, सो दैट इज़ 150. ठीक है, तो 150 तो हमारा 180 के अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू 5 pi upon 6 लाइज बिटवीन द इंटरवल 0 to pi. Okay, so in this case the option is, correct option is B. Okay, B is the answer. Let's move on to the next question. Okay, now again in question number 14 we have to find the value of sine in bracket pi upon 3 minus sine inverse of minus half. ठीक है, तो पहले हम ये माइनस हाफ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो एंगल आएगा इन दोनों को सिंप्लीफाई करके साइन की वैल्यू निकालेंगे. सेम थिंग यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी माइनस हाफ की वैल्यू आएगी दैट शुड लाई इन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब हम आते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2. ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी फिर, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस π/6. ठीक है, ये हमें पता है. डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज एक्चुअली माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो फ्रॉम दैट फॉर्मूला यू कैन जस्ट टेक आउट द माइनस साइन आउटसाइड. ओके, एंड राइट द एंगल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ. सो साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, हमें हाफ कब मिलता है साइन का 30 डिग्री पे, 30 डिग्री इज़ π/6. तो ये मिल गया हमें आंसर. ओके, अब ये जो वैल्यू है ये इसमें आ रही है क्योंकि ये माइनस π/6 है, ये तो माइनस 90 to 90 है, तो माइनस 30 तो इसमें आएगा. तो अब हम क्या करेंगे, सो यू हैव दैट माइनस π/6 बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस π/2 टू π/2. यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस वैल्यू. ओके, so you can write the, just simplify the values. So you have sine π/3 minus, and we got this value as minus π/6. Okay, so it is sine in bracket π/3 plus π/6. अब हमें π/3 और प्लस π/6 को सॉल्व करना है. So take LCM. So it is 6. Here you will get 2 pi plus pi. So this is sine 3 pi अपॉन 6. कैंसिल करेंगे इसको, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर साइन π/2. ओके, साइन π/2 मीन्स साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1. ओके, सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. सो दिस इज़ ऑप्शन डी. Okay, let's see question number 15. We have tan inverse under root 3 minus cot inverse of minus root 3. Okay, now here we have to find two values, tan inverse and cot inverse. So first we will check tan inverse. Now principal value branch of tan inverse x वो क्या होता है हमारा, principal value branch कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, this is open interval minus π/2 to π/2. Okay, अब हमें देखना है जो रूट 3 की वैल्यू आ रही है वो इसमें आएगी कि नहीं. तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली यू हैव tan इनवर्स ऑफ रूट 3. रूट 3 वी विल गेट दिस एट 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री इज़ π/3.
तो पाई अपॉन 3 दैट ऑब्वियसली लाइज इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। ओके, तो ये तो वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई। अब आता है कॉट इनवर्स ऑफ -√3। तो कॉट इनवर्स ऑफ -√3 हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखना है कॉट इनवर्स का। सो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो नेगेटिव है -√3, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा जो इसकी वैल्यू आ रही है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। ओके, सो कॉट इनवर्स ऑफ -√3 इज सेम एज दैट -π/6, ठीक है। अब -π/6 आ गया, लेकिन -π/6 इस रेंज में तो है नहीं, ये 0 to π है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को लाना है, मतलब इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट कर देना है और यहाँ पे लाना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट दिस। ओके, एज वी नो दैट cot π-θ इज सेम एज -cot थीटा, ठीक है। cot π-θ की वैल्यू क्या होती है, -cot थीटा, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो भी है यहाँ पर cot इनवर्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे भी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। सो व्हाट यू कैन राइट फॉर दिस, सो यू हैव एक्चुअली में cot, इट इज़ एक्चुअली π-π/6, ओके, इज इक्वल टू यू हैव दिस एज -cot π/6। तो इसकी वैल्यू जो हमें मिली है वो -√3 मिली है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ रफ वर्क फॉर यू कि ये कैसे हमने -π/6 लिखा है। ओके, हमें क्या करना है, हमें इसी वैल्यू को चेंज करके लिखना है, क्योंकि ये जो कॉट की वैल्यू है π/6, कॉट -π/6, ये वैल्यू हमारी एक्चुअली में दैट इज सेम एज कॉट π-π/6 है। ओके, सो cot π-π/6 is same as cot 5π/6। ओके, नाउ cot 5π/6 क्या हो जाएगा हमारा, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 150 डिग्री। अभी हमने देखा था 5π/6 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री तो हमारे इस इंटरवल में आ रहा है, 0 to π में आ रहा है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, π/5π/6। सो देयरफॉर यू हैव एक्चुअली में cot इनवर्स -√3 की जो वैल्यू है, जो हमें प्रिंसिपल ब्रांच में चाहिए, वो वैल्यू हमारी 5π/6 है। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स -√3, ठीक है। tan इनवर्स की तो वैल्यू हमें मिल गई है π/3, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन में माइनस है ना, -5π/6। सो जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ रहा है 6, यहाँ पे बच रहा है अपना 2π -5π, कैंसिल होकर के हो रहा है -3π/6। सो -3π/6 इज एक्चुअली -π/2। सो द आंसर इज -π/2। सो इट्स ऑप्शन बी। सो द करेक्ट इज ऑप्शन बी। Okay, now let's see one PYQ from the year 2025. This came for 5 marks. Okay, the question is find the domain of gx which is equal to cos inverse of x square minus 1. This is the first part of the question. Second part में वो बोल रहे हैं hence find the value of x for which the function gx is equal to π/3. मतलब x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू π/3 आती है। Now the third part of this is also write the range of cos inverse x other than its principal branch. तो principal value branch cos inverse x का क्या होता है, 0 to π। अब 0 to π को छोड़ करके बाकी जो कोई रेंज है cos inverse x की वो हमें बतानी है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। तो पहला क्वेश्चन है डोमेन के ऊपर। तो एज वी नो दैट डोमेन ऑफ cos inverse, if you have cos inverse theta, that is given by -1 is less than equal to theta is less than equal to 1। ओके, बट यहाँ पे जो हमारा थीटा है, यहाँ पे थीटा हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव x स्क्वायर -1। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर -1 दिया हुआ है। सो रेंज इज -1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 1। ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज़ -1 + 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 + 1। ओके, so this is 0 which is less than or equal to x square which is less than equal to 2। लेकिन यहाँ पे तो हम अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट में 2 साइन आएगी प्लस और माइनस, तो अब हमारी रेंज क्या बन जाएगी, -√2 लेस देन और इक्वल टू x which is less than or equal to √2। so this is actually the domain और ये क्लोज इंटरवल आ रहा है हमारा। so x belongs to the close interval -√2 to 2। this is the domain of gx। ओके, जो हमें फंक्शन दिया है उसका डोमेन ये है and this is the domain of gx। now let's see the second part of this question। we have to find the value of x for which the function g of x is equal to π/3। तो फंक्शन की वैल्यू ये रखनी है हमें और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस हमें फंक्शन रख देना है यहाँ पर और सिंपली
you have to take cos to this side. तो ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस पाई अपॉन 3 मतलब हमें 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 60 कितना होता है, हाफ। सो दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेक 1 टू दिस साइड, सो इट इज़ हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 का मतलब इट इज़ 3 अपॉन 2 when you take the LCM. Now take under root, so it is plus minus under root 3 by 2. So this is the value of x, okay, when you have g of x is equal to pi upon 3. This is your answer. Now in the third part we have to find the range of cos inverse x other than its principal value branch. Principal value branch से अगर हमें दूसरी रेंज चाहिए होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली वी हैव टू जस्ट ऐड द मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है एक्चुअली में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दैट इज़ एक्चुअली 0 to पाई। तो इसमें हमें पाई ऐड करते जाना है या तो पाई का मल्टीपल्स, तो क्या हो जाएगा, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई ऐड करेंगे दोनों में तो पाई और इधर हो जाएगा 2 पाई। वैसे ही फिर से इसमें पाई ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला जो होगा हमारा लोअर लिमिट वो हो जाएगा 2 पाई, और हम इसमें भी पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई। Like this you can write many ranges, okay, so this is how you have to solve this. Thanks for watching.